हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ पेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग, देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, तो सब कुछ देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। ऑलमोस्ट सभी रीडिंग मेरी टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। चलिए, आज रीडिंग थोड़ी सी छोटी रहेगी क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर दिया है जिस पे आप पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे अगर हमारी फैमिली जल्दी से बड़ी हो जाएगी तो फिर वहाँ पे मैं शॉर्ट्स में वीडियोस डालनी शुरू कर दूँगी। ठीक है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी आज कार्ड निकल नहीं रहे, बार बार चिपक रहे हैं, साथ में आने ही नहीं चाहते। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, सोलमेट हो सकते हैं आप और आपके पर्सन, लेकिन कर्मा है किसी तरीके का आप लोगों का। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। होप, उम्मीद है किसी तरीके की। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बिहेवियर, किसी का बिहेवियर एक प्रॉब्लम हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। गोल्ड डिगर, कोई है यहाँ जो पैसे को बहुत ज़्यादा वरीयता दे रहा है, ये चीज़ है। कर्मा है, टू ऑफ कप्स है, होप है, बिहेवियर है एंड गोल्ड डिगर। कोई है जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है। कैरियर इशू, किसी का कैरियर एक इशू है। ठीक है, ये चीज़ है बॉटम में। चलिए अब हम देखते हैं। अब हम टैरो से देखते हैं। पॉजिटिव रहना है आपको, अननेसेसरी अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ सब कुछ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए। मैं पहले ऐसे ही बता देती हूँ। यहाँ पे जो जोडिएक साइन आए हैं वो एरीज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विर्गो है और एक्वेरियस की एनर्जी। एरीज, एक्वेरियस एंड विर्गो, कन्या। ठीक है, 3 प्रोमिनेंट साइज साइन मतलब हैं। 6 कार्ड्स में टोटल 3 मेजर अरकाना है। ठीक है, मतलब मेजर शिफ्ट है, कुछ कुछ मेजर। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। ठीक है, 2 क्वींस। आपकी पर्सन की ज़िंदगी में किसी को अपना स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं बट अभी रुके हुए हैं। ठीक है, उनको अभी रुके हुए हैं, सोच रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, क्योंकि एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। जाहिर सी बात है, थोड़ी सी ईगो भी हो सकती है, पावर में हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स के सॉर्ड्स की एनर्जी, कोई उनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग है, कोई कंट्रोलिंग फेमिनाइन है उनकी ज़िंदगी में जो उनको अपने हिसाब से चला रहा है। ठीक है, जो कोई भी हो सकता है, कुछ विश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं चीटिंग, धोखा, चोरी, ये भी चीज़ को दिखाता है। ठीक है, किसी तरीके के पैसे के चोरी होने को दिखाता है, कुछ चोरी होने को दिखाता है। ठीक है,
द हर्मिट की एनर्जी है लुक विद इन, अपने अंदर झांकने की कोशिश भी कर रहे हैं, ज़िंदगी में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ गलती है, कौन गलती है, अंदर बाहर कहीं पे कुछ भी दोषी कल्प्रिट को ढूंढना। ठीक है। द एम्परर की एनर्जी है, पावर में आना चाहते हैं, रेडी टू फाइट है, ईगो में है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ वेंट्स है, कोई क्वीन ऑफ वेंट्स उनके माइंड में हो सकता है जो उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, या ये उनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि वो एक इतने इस तरीके की बनना चाहते हैं कि जहाँ पे उनके पास ज़िंदगी में सब कुछ हो, वो खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, उनके पास पावर हो, पोजीशन हो, ये चीज़ है। और साथ में ये भी चीज़ है कि वो क्वीन ऑफ वेंट्स जो है उनके माइंड में कोई हो सकता है। यहाँ पे हम लड़का है लड़की है, आप इससे मैटर नहीं करता है, हम यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी रीड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ज़्यादातर जो लोग हमारी रीडिंग देखते हैं, यानी कि जो लोग इमोशनल होते हैं, वो ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, तो वो कोई क्वीन ऑफ वेंट्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, या जिसकी ऑरा चार्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बट स्टक हैं। ठीक है, हालांकि रेडी टू फाइट है, यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन थी, यहाँ पे भी अपोजिशन है, उस अपोजिशन को अपोज करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, अगर कहीं पे बाधाएं आती हैं, कुछ भी रुकावटें ज़िंदगी में ज़रूर आ रही हैं, कहीं स्टक फील कर रहे हैं, कहीं किसी अपने के खो जाने का डर है, या खो दिया है, या हो सकता है अभी रिसेंटली किसी को खोया हो, किसी अपने को, बट अपने आप को बहुत हेल्पलेस और मजबूर देख रहे हैं। ठीक है, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि खुद को स्टक ब्लाइंड फोल्डेड है, हाथ बंधे हुए हैं, मतलब मजबूरी, मजबूरी इन सेंस इतनी मजबूरी नहीं है कि किसी ने बहुत टाइटली होल्ड करके जकड़ के रखा हुआ है, अपने ही बनाए हुए कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जहाँ पे बंधे हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी और ने होल्ड करके रखा है, कुछ हो सकता है, किसी का प्यार हो सकता है, किसी अपने का किसी को खो दिया है, कुछ ऐसी चीज़ों में बंधे हैं जो खुद की सेल्फ इम्पोज्ड हैं। ठीक है, अपने ही बनाए हुए कुछ चीज़ें, क्योंकि ये पट्टियाँ बहुत हल्की हैं, कोई अगर इन्हें चाहे तो एक झटक के तोड़ भी सकता है, आज़ाद हो सकता है, बट शायद कोई आज़ाद होना नहीं चाहता, ये चीज़ है। या अगर आज़ाद होगा तो कोई अपने, क्योंकि दरवाज़ा भी खुला है, ऐसा नहीं कि चारों तरफ से ट्रैप है, बट कुछ अपने हैं जो रोक रहे हैं शायद, लेकिन या कोई अपना खो गया है, ये एनर्जी दिखाता है। ठीक है, रेडी टू फाइट है, मतलब कोई अगर अपोज करता है तो उसको जवाब देने के लिए भी खड़े हुए हैं। ठीक है, जवाब देने के मूड में है, ये चीज़ है। जिस लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक ऐसी हैप्पी मैरिड अपनी मैरिज करना चाहते हैं जहाँ से उनको मॉनिटरी गेन हो उनकी ज़िंदगी में, हर तरीके से एक हैप्पी अबुंडेंट मॉनिटरी गेन वाली मैरिज दिखाता है। ठीक है, एक ऐसी मैरिज जहाँ पे पैसा आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है, बच्चे हो सकते हैं, पैसा है, सब कुछ है, मतलब एक ऐसी कंडीशन है, दिस सन, सब कुछ अच्छा हो जहाँ पे। ये 10 ऑफ पेंटिकल एनर्जी है, सेम एनर्जी है, वही मतलब या तो किसी ये फैमिली की मर्जी से या तो ये हो रहा है, या ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, कि इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी मैरिज या तो फैमिली लेके आई है जहाँ इनके पास पैसा हो, सब कुछ हो, जहाँ इनकी फैमिली भी खुश रहे, खुद भी खुश रहे, सब कुछ हो, यहाँ पे बच्चे हों, पेट्स हों, सब कुछ। तो एक ऐसी फैमिली वाली वाइफ्स हैं जहाँ पे ये इसके बारे में सोच रहे हैं ये। ठीक है, द मजिशियन की एनर्जी है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, कुछ वेटिंग एनर्जी है, पैसा कहीं लगाया था, कुछ कहीं इन्वेस्ट किया था, तो उसके फ्रूटफुल होने का वेट कर रहे हैं, किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं, बट वहाँ से डिटेस्ट हैं ये। ठीक है, वहाँ से अभी देख रहे हैं, डिटेस्ट बिहेवियर है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अपनी किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, या गुड लक का साथ इनको मिलने वाला है, पर चांस गुड लक के कम लग रहे हैं। व्हील ऑफ किस्मत का पहिया घूम जरूर रहा है, एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो रही है, कोई कर्मा मिल रहा है, ये भी चीज़। स्लीपलेस नाइट है इनकी, धर्म संकट हो सकता है, क्योंकि इसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सही टेम्परेंस की एनर्जी, कहीं ना कहीं कोई कर्मा ज़रूर है, क्योंकि कर्मा यहाँ पे आया भी, हमारा पहला ही कार्ड कर्मा का था, या कर्मा ज़रूर इन्वॉल्व है। और गोल्ड डिगर की एनर्जी भी दिखाती है, गोल्ड डिगर की एनर्जी आज मुझे आपके पर्सन की ही लग रही है। क्यों? क्योंकि वो मैरिज करना, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी लव वाली वाइब्रेशन यहाँ इनमें से किसी कार्ड में कहीं नहीं दिख रही है। ईगो दिख रही है, पावर में आ रहे हैं, ये चीज़ आना चाहते हैं या आ रहे हैं, ये चीज़ दिखती है। फिजिकली किसी के लिए बहुत अट्रैक्टेड है, या एक ऐसी पर्सनालिटी जहाँ पे पैसा, पावर, पोजीशन सब कुछ है, उसकी तरफ अट्रैक्शन है उनका, ये चीज़ है। हालांकि किसी को मिस करना है, किसी अपने के खो जाने का दर्द भी है, किसी से लड़ने फाइट करने की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, बट हैप्पी अबंडेंट मैरिज, दोनों ही कार्ड एक ऐसी एनर्जी को दिखाते हैं जहाँ कोई इंसान, जहाँ एक ऐसी मैरिज जहाँ से मॉनिटरी गेन हो रहा है, पैसा आ रहा है। ठीक है, फैमिली खुश है, इस बात का दिखाई देता है, सब कुछ बन रहे हैं, मैनिफेस्टर, हम जिंदगी में सब कुछ करना चाहते हैं, ये एनर्जी दिखाता है। वेटिंग एनर्जी भी है कहीं पे, किसी के लिए कमिटेड है, बट डिटैच बिहेवियर है। ठीक है, एक साइकिल कोई कंप्लीट हुई है, या होने वाली है, या करना चाहते हैं, ये एनर्जी है।
स्लीपलेस नाइट है, बट ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग मतलब रिग्रेट है किसी चीज़ का, ठीक है, कुछ है जो खो गया है पीछे, ये भी चीज़ दिखाई देती है, किसी चीज़ का अफसोस हो सकता है। स्लीपलेस नाइट है, सिर में दर्द है, मतलब नींद नहीं आ रही है, इस तरीके की एनर्जी है, एक बेचैनी वाली एनर्जी है। बैलेंस लाना चाहते हैं कोई दो सिचुएशन में जिसमें जगलिंग चल रही है, कहीं हील करना चाहते हैं, कुछ टेम्परेंस की एनर्जी है, सेजिटेरियस एनर्जी है। बाकी कोई द व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया तो सभी साइन यहाँ पे थे, ठीक है। यहाँ पे वैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थी, और एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, विर्गो था, एरीज था, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे मिसिंग था। और मज़े की बात देखो, मुझे अब तक यहाँ पे कोई कप नहीं दिखाई दिया, ठीक है, कोई कप नहीं दिखाई दिया है अब तक, ठीक है। यहाँ पे नो इमोशंस, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल सोच या फिर किसी तरीके का कर्मा, ठीक है, ये चीज़ है। हीलिंग की एनर्जी है, बट इमोशंस नहीं। 9 ऑफ पेंटिकल, पैसे वाला बनना है, ठीक है, ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में पैसे वाला बनना है, पैसे पे बहुत एकदम मटेरियलिस्टिक अप्रोच है इस वक्त। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, ठीक है। 3 ऑफ वेंट्स की, अगेन कहीं बिजनेस कोलेबोरेशन को दिखाता है, कहीं से पैसे आने को दिखाता है, कहीं कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं, कहीं पे या तो कोई बिजनेस इस तरीके का किया है किसी के साथ मिलके जहाँ से मॉनेटरी गेन आने वाला है, ये चीज़ दिखाती है। फिजिकल अट्रैक्शन, ट्रांसफर दिखाई देता है, ठीक है, एक मूव ऑन की एनर्जी है, फाइट, लड़ाई है, टावर है, कहीं कुछ खत्म हुआ है, और एक न्यू बिगिनिंग, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग। और यहाँ पे आ गया आपका किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, यानी कि पैसा पैसा पैसा, प्रैक्टिकल अप्रोच है बहुत ज़्यादा। मैंने जगह इसलिए बदली क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि बार बार यही कार्ड आ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने चेंज किया इसके कुछ सीक्वेंस को। तो ये है इनकी एनर्जी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, इमोशंस कहीं नहीं दिखाई दिए, दूर दूर तक नहीं दिखाई दिए, ठीक है, ये चीज़ है, कहीं नहीं दिखाई दिए। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, बट ये 2 ऑफ कप्स सोल कनेक्शन को दिखाई देता है। गोल्ड डिगर बिहेवियर, गोल्ड डिगर बिहेवियर आपके पर्सन का दिख रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, कर्मा है, होप है, बिहेवियर। चलिए अभी हम इन कार्ड्स को भी देखेंगे अगर टाइम मिला तो। एक्चुअली आज रीडिंग कोई नहीं, थोड़ा लेट से देख लेना, रीडिंग पूरी बनाते हैं, कोशिश करेंगे रीडिंग को सही करने की। मदर इशू किसी तरीके का, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी, बर्डन, 10 ऑफ वांड्स दिखा। चलिए अब हम देखते हैं, आप अपने पर्सन का नाम रिपीट करिए। चलिए देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आप जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। आपके लिए भी एनर्जी कुछ खास अच्छी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। जोडिक साइन की यहाँ पे बात करें, द चैरियट की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है। बाकी मिसिंग है, बट क्योंकि हम क्लैरिफायर में और आगे भी सीन बॉटम में होंगे कार्ड्स, तो सभी साइन के लिए, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि आप लोग के बीच में फाइट्स हुई हैं, या तो अभी रिसेंटली फाइट हुई है या पास्ट में फाइट हुई है, जो भी है फाइट्स हैं। कोई एक है जिसने वॉक अवे किया है, जो चला गया है, ठीक है। अब ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। ब्रूटल फाइटिंग आप लोगों के बीच में हुई, और कोई है एक जो अपनी तलवारें ही छोड़ के चला गया, सरेंडर कर दिया उसने और चला गया, ठीक है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यहाँ पे आपके पर्सन एक तरीके का ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, ये चीज़ है। मोमेंट या तो वो ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ये चीज़ है। साथ में या ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग सेम ऑफिस में काम करते थे, सेम जगह पे काम करते थे, तो हो सकता है उन्होंने अपना वर्क ट्रांसफ़र कहीं दूसरी जगह ले लिया, या कहीं पे भी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, या कोई शहर बदल लिया, कुछ इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है।
फिजिकल अट्रैक्शन को भी दिखाता है, बट ये बहुत खूबसूरत एनर्जी नहीं होती है। एक लस्टी बिहेवियर को दिखाता है। फिजिकल अट्रैक्शन थोड़ी सी इरिटेटिंग एनोइंग टाइप की एनर्जी है, ठीक है। कोई बहुत अच्छी खूबसूरत एनर्जी नहीं है ये वाली नाइट ऑफ बैंड्स की एनर्जी। चैरिट की एनर्जी, सच का साथ देखना देना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट एक्शन में सच का साथ देना चाहते हैं जो सही हो उनको, ठीक है। तो उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं क्या सच है। चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है, या तो आपके पर्सन का या तो कोई प्लान उनका फेल हो गया है, ये चीज़ हो रही है, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप चीटिंग कर रहे हो, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। चीटिंग है यहाँ पे, कोई है जो यहाँ पे अपनी चीज़ों को लेके भाग रहा है, ये चीज़ चीटिंग इन्वॉल्व हुई है। तो आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या उनको ऐसा लग रहा है कि आप चीट कर रहे हो सकता है ऐसी बात को लेके आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हो, ये भी चीज़ है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब आपको आपके पर्सन ने, आपने या तो हमारे व्यूअर्स ने बहुत एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है अपने पर्सन के लिए कि नहीं वो बार बार इन एंड आउट करते थे, तो अभी आपने शायद ये चीज़ बोल दी है कि नहीं अभी ठीक है, अभी आप अपने में देख लो। अगर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है कहीं पे, मैं अभी और क्लैरिफाई करूँगी तो चीज़ों को और देखूंगी। आपने मतलब एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है। मे बी आपने ये बोल दिया कि अगर आपको एक स्टेबल तरीके से सही ढंग से आना है, रहना है, तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप दूर ही रहो, ये कंडीशन हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन को आपके अंदर एक तो क्या है, उनको लगता है कि आप बहुत गुस्से वाले हो, कंट्रोलिंग हो, ये भी चीज़ उनकी एनर्जी हो सकती है। दूसरी चीज़ उनको ये भी लग रहा है कि आप गुस्सा हो, ठीक है। मैरिज के रिगार्डिंग उनको ऐसा लगता है कि उनके पास ज़िंदगी में या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो भी उनको ऐसा लग रहा है कि ये मैरिज चलने वाली नहीं है, इस चीज़ को ले रहे हैं। सेकेंड चीज़ उनका कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है, कहीं माइंड में ये चीज़ भी है आपको लेके कि शायद मैरिज आप लोगों की पॉसिबल नहीं है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद ये प्लान वर्क नहीं करेगा, ठीक है। या तो आपके साथ मैरिज करने के लिए कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, जो उनको अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो और देख लेंगे, जो उनके लिए बहुत कंट्रोलिंग है, जो ये डिसाइड करेगा। मदर इशू हो सकता है कि नहीं करने दे रहे हैं, मम्मी भाभी या दीदी वगैरह हो सकते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये मैरिज या तो है, ऑलरेडी है तो चलेगी नहीं, या हो नहीं सकती, क्योंकि टू ऑफ वेंट्स का कार्ड जो है ना फील्ड मैरिज को दिखाता है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी तरफ एक फ्लर्ट लेके आना चाहते हैं। फाइट्स हैं आप लोगों के बीच, लड़ाई झगड़े हैं, बातचीत आप लोगों की नहीं हो रही है, बट उनके पास अभी उनको ऐसा लगता है कि मैरिज तो आपके साथ पॉसिबल नहीं है। मैरिज अभी पॉसिबल नहीं है आपके पास साथ में, लेकिन वो आपका साथ होने अच्छा लगता है क्योंकि वो आपको मिस करते हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ये भी चीज़ है। फिलहाल अपने काम पे पैसे पे ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। उनका प्राइम फोकस उनका पैसा है, कहीं से ये चीज़ वही है। देखो कितना सफल किया था फिर भी वही कार्ड आए अभी भी, जबकि मैंने इधर उनका पूरा सीक्वेंस चेंज कर दिया था मैंने। पेज ऑफ कप मतलब आपको एक अभी फ्लर्ट का एक ऑफर दे सकते हैं, मतलब आपको ये कह सकते हैं कि या तो हम दोस्त बने रहें या जस्ट एक फ्लर्ट करते हैं, चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलने देते हैं वाली कंडीशन है। बट अभी कोई स्टेबल कमिटमेंट उनके पास नहीं है आपको देने के लिए, बिकॉज यहाँ पे कैरियर इशू दिख रहा है, पैसे का प्रॉब्लम दिख रहा है, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये चीज़ है। और फैमिली इशू भी हो सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी है, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनली खुद को अभी दूर कर रहे हैं, अभी डिटैच कर रहे हैं आपसे, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है पैसा अपनी ज़िंदगी में या अपना कैरियर, क्योंकि वहाँ पे आया है, तो अगर वो अपना कैरियर अपना स्टेबल करना चाहते हैं तो इस वजह से हो सकता है उन्होंने अभी आपसे दूरी बनाई है या अभी फ़िलहाल आपसे मूव ऑन किया, बट याद कर रहे हैं आपको, ये फैक्ट है, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी, किसी तरीके का कर्मा या तो आपके पर्सन फेस कर रहे हैं या आपको मिला है, या जो भी चीज़ है, या वो चीज़ों में हीलिंग करना चाहते हैं। अगर उन्होंने पास्ट में आपके साथ चीटिंग किया था जिसकी वजह से अब आप गुस्सा हो गए हो, अब शायद उनका आप मैरिज का प्रपोजल लेना नहीं चाहते हो, या आपने इरादा बदल दिया है, अब आप उनसे मैरिज नहीं करना चाहते हो, ठीक है। या आपके ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, आप लोग मैरिड हो, बट आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीट किया, इस वजह से अब आप शायद बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो, और इसलिए आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप खुद ही उनको मौका नहीं देना चाहते हो, ये भी चीज़। तो हीलिंग चाहते हैं वो बेसिकली अपनी, क्योंकि अगेन रिग्रेट की एनर्जी है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है कि वो अभी भी टू ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में, उसी सीक्वेंस में आगे भी मैंने कितना अच्छे से सफल किया था, ठीक है। रिग्रेट है आपके पर्सन को, हीलिंग चाहते हैं, परेशान है, स्लीपलेस नाइट है, ठीक है। जगलिंग की स्टेज है उनकी, कहीं कुछ खत्म हो रहा है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल अगेन सेम 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 एनर्जी, जबकि मैंने आपके सामने ही इस चीज़ को किया था। वो पहले अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में किस्मत का पहिया बदले, पैसा आए पहले, खूब स्टेबल हो, फिर वो अपना प्यार का कप आपको ऑफर करेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, ठीक है। आपकी तरह क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल देखते हैं, ठीक है। एक मदरली प्रोवाइड करने वाला इंसान जिसने उन्हें बहुत प्यार दिया है, ठीक है।
सोल कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है। आप लोग एक तो सोलमेट हो सकते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का ज़रूर है, एक लविंग कनेक्शन है, केयरिंग कनेक्शन जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा वो चीज़ है। वो आपको एक लॉयल और अच्छे इंसान के तौर पे देखते हैं, जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया है और बहुत ज़्यादा शायद फाइनेंशियल उनको मदद भी किया है, ये भी चीज़ है। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पर्सन हर्ट है, परेशान है, उनकी तकलीफ है, उनको वो भी दर्द में है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है उन्होंने थर्ड पार्टी में आपको रखा था, उन्होंने शायद आप कुछ ऐसा एक्शन लिया जिसमें उन्होंने थर्ड पार्टी में खुद में आपको डाल दिया था। उन्होंने अपने अपनी चीज़ों को लेकर के, जहाँ पे उनको जो चीज़ें बेनिफिट कर सकती थी, उन्होंने शायद प्यार को पीछे छोड़ दिया अपने सेलिब्रेशन और अपने पैसे के लिए, ठीक है। गोल्ड डिगर हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ है। या कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये भी हो सकती है कि उनको ऐसा लगता है कि आप पैसे अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अब आपको प्यार का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है। या तो हमारे व्यूअर्स, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, खुश हो, और उनको ऐसा लगा, मतलब आप अपने पर्सन को ऐसे शो कर रहे हो कि अब आपको, आप अपने काम पे ध्यान दिए जा रहे हो, सिर्फ अपने काम काम पैसे पे ध्यान दे रहे हो कि कैसे बनाना है, कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने पर्सन को इग्नोर मार रहे हो, ये बात उनको बहुत हर्ट कर रही है, तकलीफ हो दे रही है उनको, ये चीज़ हो सकती है। या हो सकता है कुछ लोग आगे मूव ऑन कर रहे हैं कहीं पे भी, या रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं पैसों के लिए, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बट कैसे करें ये सोच रहे हैं, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी, पैसा बहुत माइंड में है, बहुत ज़्यादा माइंड में है उनको। अगर ऐसा लगता है कि आप पैसे को बहुत ज़्यादा वरीयता दे रहे हो तो भी ये चीज़ है, और अदरवाइज़ उनको चीज़ें जो हैं आप लोगों के बीच में, पैसा बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है, प्यार है डेफिनेटली, टू ऑफ कप्स की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी, आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो, ठीक है। चलिए, मैं वहाँ पे कुछ क्लैरिफायर जैसा था नहीं, और शायद डिवाइन खुद भी नहीं चाहते थे, तो मैं खुद ही बोल गई उसको कि मुझे क्लैरिफाई भी करना था। कुछ क्लैरिफायर जैसा लगा नहीं मुझे एक्चुअली वहाँ पे। मैं सिर्फ गोल्ड डिगर को मैं क्लैरिफाई कर रहा, मुझे पता नहीं क्यों पहले ही उससे ये मेरे को लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन गोल्ड डिगर को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। बाबा जी कहाँ हो, आओ प्लीज़ बाबा जी, गोल्ड डिगर को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, वही चीज़ मेरे को लग रही थी। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में इश्यूज आ रहे हैं, आपके पर्सन पैसे को प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने प्यार के ऊपर, ठीक है। आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वाइस वर्सा एनर्जी होगी। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं, आप देखो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, आप हज़ारों लोग देखते हो रीडिंग को, सबके लिए एक जैसे सिचुएशन नहीं हो सकती। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो, वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये मत कहा करो आपने ये भी बता दिया, आपने वो भी बता दिया, भाई एक तुम्हारे लिए बता दिया, एक दूसरे के लिए बता दिया, अब ज़रूरी तो नहीं जो तुम पे सूट करेगा वही दूसरे पे भी सूट करेगा, ये चीज़ है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपके पर्सन को, क्योंकि वाइस वर्सा होता है, प्यार है यहाँ पे, टू ऑफ कप्स की एनर्जी, टू ऑफ कप्स की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी, आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो, बहुत प्यार है आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए, बहुत इमोशंस, बहुत प्यार है, मतलब एक डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है। अभी फिलहाल कोई प्यार व्यार फील नहीं हो रहा, ना आपको फील हो रहा है ना आपके पर्सन को फील हो रहा है, अभी सब इमोशंस कूल डाउन है। बट क्योंकि ये डिवाइन का दिया हुआ कनेक्शन है तो ये ख़त्म नहीं हो सकता। बट आपके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, इस प्यार को नीचे रख करके, दबा के, अपने फाइनेंशियल्स, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। या ऐसी शादी करना चाहते हैं, ऐसी मैरिज करना चाहते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म करके, प्यार वाले रिश्ते को ख़त्म करके, या इसके सपने को ख़त्म करके, जहाँ से मॉनेटरी गेन हो, ठीक है। गोल्ड डिगर मतलब पैसा अगर आ रहा है तो वो उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ भी दिख रही है। या फिर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस तरीके के हो कि आप, अगर उनके पास पैसा नहीं है और आप बहुत डिमांडिंग हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप गोल्ड डिगर हो, ठीक है। अगर आपके पर्सन की फाइनेंशियली स्टेटस अच्छा नहीं है और वो आपको वो सब प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, और आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, या आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और उनके प्यार, उनके इमोशंस की आपको वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पे आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप गोल्ड डिगर हो, ठीक है। तो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से देखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अरे मटेरियल एंड स्पिरिट, क्या है, स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी, 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर का कार्ड दिखाता है एक ऐसी एनर्जी को जहाँ पे आपको पैसा भी आ रहा है और सारी चीज़ें, अबंडेंस आ रही है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। सुख, शांति, समृद्धि जिसको कहते हैं, सब आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं उनके रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है और क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए।
ये कार्ड पहले भी आए हैं, ठीक है, ये कार्ड पहले भी आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे व्यूअर्स रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो इस वक्त आप लोगों को मिल रहा है वो ये है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 11 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 15 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं इन नंबरों के, ठीक है। 11, 8, 3, 15, 7, 6 और 2, ठीक है। ये नवंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगस्त आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च हो सकता है, जुलाई हो सकता है, जून हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मई हो सकता है। देखिए, आप लोगों के बीच में क्या है, बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी चीज़ें अभी हैं आप लोगों के बीच में सब कुछ आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है इस वक्त, ठीक है। आप लोगों के रिलेशंस ख़राब हैं इस वक्त, रिलेशंस ठीक नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि सोलर प्लेक्सिस चक्र आप लोगों का ठीक नहीं है। जब भी हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्र खराब होता है तो हमारे रिलेशंस खराब होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्सन के साथ खराब होते हैं, बाकी लोगों के साथ भी खराब होते हैं। सपोज अगर आप सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका हील है तो जो अपोजिशन आपको मिलता है, सपोज जहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली है तो फैमिली है या बाकी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, तो जब आप सोलर प्लेक्सिस चक्र को अपने हील कर लेते हो तो आपके संबंध ना सिर्फ आपके पर्सन के साथ ठीक हो जाते हैं, बल्कि आप उन लोग, वो लोग जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं, आपकी फैमिली या आपके पर्सन की फैमिली, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉमन आस पड़ोसी जो भी होते हैं, जो लोग आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो उनका पोजीशन थोड़ा सा आपको कम झेलना पड़ता है, ये चीज़ है। तो सोलर प्लेक्सिस चक्र को हील करने की ज़रूरत है जो कि आपका अनहील्ड है। पावर की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। पावर आने वाली है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। आप एक लॉयन हो, ध्यान रखो। मतलब आप ऐसे नहीं हो कि आप किसी, आप दुनिया को लीड करने के लिए आए हो, आप किसी के पीछे पीछे चलने के लिए नहीं आए हो, ठीक है। तो अपनी पावर को पहचानो। हो सकता है अगर आप काफ़ी लो फील कर रहे हैं अभी आपको, तो आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, ठीक है। माइंड, सोल, बॉडी सब कुछ बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब कुछ आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है। 3 नंबर जो होता है ना, बृहस्पति को दिखाता है आपका, जो क्या है कहना चाहिए, गुरु का साथ आपको मिलने वाला है, ठीक है। बृहस्पति का साथ मिलने वाला है, ज्ञान आपके दिखाता है, ठीक है। नॉलेज आपके अंदर बहुत आ सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। ये आपको 7 नंबर केतु के भी उसका दिखाता है। 7 नंबर भी आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है एक तरीके से। तो चूज़ वाइजली, आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। 7 का एक ऑप्शन में भी नंबर ले सकते हैं कि आपका बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास इस वक्त सामने, बट आपको चूज़ करने हैं, ठीक है। फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, प्यार हो सकता है आपका, या कोई भी चीज़ें हैं जो अलग अलग चीज़ें हैं। अब उसमें आपको वाइजली चूज़ करना है कि कैसे चूज़ करना है चीज़ों को। इस वक्त आपके सामने या तो ऑलरेडी आपके पास कोई ऑप्शन है जिनमें से किसी एक को आपको चूज़ करना है और आप कन्फ्यूज्ड हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को बैलेंस करो ताकि आप चीज़ों को वाइजली चूज़ कर पाओ, मतलब बुद्धिमानी के साथ उनको चूज़ कर पाओ कि क्या आपको लेना चाहिए, ठीक है। टेम्पटेशन की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी हो सकती हैं जो आपको इल्यूजन एक तरीके से हो रहे हैं, मतलब बहुत चमक दमक आपको दिखाई दे रही है बट एक्चुअली इतनी है नहीं वो चीज़। तो उनको थोड़ा सा आपको जो है ना वो डिलीरियम वाली कंडीशन में नहीं रहना है, आपको चीज़ों को सही ढंग से देखना है, ठीक है। पूरा काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है, कुछ चीज़ों में आपको भी बहुत ज़्यादा चमक दमक दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि अरे ये चीज़ें तो बहुत, लेकिन नहीं, आपको उस इल्यूजन में नहीं रहना है। अभी चीज़ों की क्लैरिटी को, उनको उनकी क्लियर पिक्चर को देखना है, आपको सही ढंग से चीज़ों को समझना है, ठीक है। शायद आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इग्नोर मार रहे हो, जो चीज़ ज़्यादा चमक रही है, जो ज़्यादा भड़काऊ आपको लग रही है, आप उस पर ध्यान दे रहे हो। सपोज आपको कहीं से ऑफर आ रहा है जहाँ से आपको मॉनेटरी गेन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, तो आपको लग रहा है अरे आपकी तो लाइफ ठीक हो जाएगी, सेट हो जाएगी, बट आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है अगर आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज जब तक हम ज़िंदगी में अपनी इमोशनली सेटिस्फाई नहीं होते हैं तब तक हमारी ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़, हमें कभी भी किसी चीज़ से हमें खुशी नहीं मिल सकती, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो हमेशा अपने आप को पावरलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं हो सकता, आप बहुत हेल्पलेस हो, तो आप, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कैरियर इशू यहाँ पे आया है, तो आपको ये लग सकता है कि आपका कैरियर सेटल नहीं है, आपको पैसा चाहिए, आपकी नीड्स हो सकती हैं, तो आप इस वक्त गोल्ड डिगर बन रहे हो अगर आपकी मेंटलिटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी में दिख रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्पेशली आपके पार्टनर के लिए मैं चीज़ बोल रही हूँ, कि उनको अगर ऐसा लग रहा है, या आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं अगर ये बात आती है कि नहीं, हमको
पैसा हमें चाहिए, ठीक है, हमारे लिए पैसा ज़िंदगी में ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ डिस्कम्फर्ट रहे हो, तकलीफ़ें रही हों, तो आपके लिए पैसा बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रूरत हो सकता है, लेकिन फिर भी पैसा सब कुछ नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने इमोशंस को और अपनी चीज़ प्रैक्टिकलिटी को और अपने इमोशंस दोनों को बैलेंस में लेकर के आने की ज़रूरत है। आप हो सकता है इस वक्त आपकी मटेरियलिस्टिक सोच हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है क्योंकि आपके पर्सन भी आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह दिख रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप अपने कैरियर पे, अपने पैसे पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे, या कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बेटर ऑप्शन अपने पर्सन के कंपैरिजन में आ रहा है, बट आप अपने पर्सन से प्यार करते हो, बट स्टिल आप उनसे मूव ऑन करके आप दूसरे ऑप्शन के बारे में सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि वहाँ से आपकी लाइफ जो है ना वो ज़्यादा सेट हो जाएगी, ज़्यादा फुलफिलिंग रहेगी, मतलब मनी वाइज आपको वहाँ से ज़्यादा लग्जरी मिल रही है, ये चीज़ है। तो आप इनसे जो चीज़ों को, ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकती हैं, आपको लग सकता है कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं, बट लेटर ऑन आपको क्या होगा, जब धीरे धीरे समय के साथ साथ जब आपकी ये सारी चीज़ें खूब हो जाएंगी फुलफिल, फिर आपको लगेगा कि साथ जो होते हैं ना, वो अपनी पसंद का जीवन साथी जीवन में साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। सिंगल रहना बेटर होता है इसके कंपैरिजन कि आप एक ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएं जिसे आप पसंद नहीं करते, जिसको आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, जिसको आप दिल से, जिसके साथ कनेक्शन फील नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे चीज़ें होती हैं, दिल के साथ कनेक्शन, एक जब आप सोल टू सोल किसी से कनेक्ट होते हो ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कमोबेश हम जो खाते हैं ना, चाहे पैसा कितना भी आ जाए, हम रोटियां ही खाते हैं, वही नॉर्मल खाना हर कोई खाता है, ठीक है, बहुत कम माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, सभी रेगुलर खाना ही खाते हैं। बेसिक नीड्स हमारी जो होती है ना वो बहुत कम ही होती हैं। हमें ज़्यादा पैसा सिर्फ ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए चाहिए होता है, लोगों को दिखाने के लिए चाहिए होता है। और जितनी बेसिक नीड्स हमारी होती हैं उतना पैसा मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान बिल्कुल बेवकूफ़ हो वही नहीं कमा सकता, अदरवाइज़ हर इंसान कमा लेता है। पैसे कमाने के लाखों करोड़ों तरीके हो सकते हैं, बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप खुद को कितना इंडल्ज करना चाहते हो, खुद को कितना बिजी रखना चाहते हो। अगर आप पैसा बहुत ज़्यादा काम करते हो तो आप वर्किंग आवर्स अपने बढ़ा दीजिए, काम करने के तरीके बढ़ा दीजिए, आपकी ज़िंदगी में पैसा ज़रूर आ जाएगा। पैसा कमाने के लिए मैं कभी नहीं समझती कि आपको कोई रिश्ता अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए कि वो उससे वहाँ से मुझे पैसा मिल जाएगा। देखो, अगर तुम्हारे नसीब में गरीब होकर मरना ही लिखा है ना, तो भगवान आप जो जिससे ले लोगे आप उससे भी, वहाँ पे भी आप गरीब हो जाओगे, आपको लॉस हो जाएगा। तो डिवाइन आपको उतना ही देते हैं जितना आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है। तो पैसा कहीं से भी मिल जाता है, तो पैसे के लिए कभी भी अपने दिल से जिससे कनेक्टेड हो, प्यार भरे रिश्ते ज़िंदगी में कभी नहीं खोने चाहिए। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे फिर डिवाइन भी आपकी हेल्प नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत मटेरियलिस्टिक थे, आपको पैसा चाहिए, चलिए हम आपको पैसा ही देते हैं। फिर प्यार आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। जब आप रिश्तों की, प्यार की, इमोशंस की वैल्यू करते हैं, तो डिवाइन ये तो देते ही देते हैं। हो सकता है कि जब जहाँ पे एक दो ट्रू से सोल होते हैं ना, जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं और जहाँ पे एक दूसरे के लिए उनकी मिल के साथ चलने की एक भावना होती है, तो वहाँ डिवाइन को भी तरस आ जाता है, उनको लगता है, तो वो आपकी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बना देते हैं। हो सकता है वो आपको लंबरगिनी ना दिला पाएँ, लेकिन आप बेसिक अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें ज़रूर पूरी कर पाएंगे। और एक खूबसूरत पार्टनर, एक अच्छे पार्टनर जिससे आप दिल से कनेक्ट करते हो, उसके साथ रह के और नॉर्मल ज़िंदगी जीने में भी बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो खुद को पावरलेस मत फील करिए और अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए कि पैसा कमाने के लिए आप अपने प्यार को छोड़ रहे हो। प्यार की तरफ रहिए, गोल्ड डिगर नहीं बनना है आपको, ठीक है। जो चीज़ें आपको लुभावनी लग रही हैं उनको थोड़ा सा दूर रखो अपने से, बिकॉज अभी जो तुम्हें दिखा रही हैं ये आपकी आंखों को चौंधा रही है, तो रियलिटी आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। जब रियलिटी सामने आएगी तो वो उतनी भी अच्छी नहीं है जितना तुम्हें अभी लग रही है, ठीक है, ये चीज़ें। तो चीज़ों को वाइजली चूज़ करने की ज़रूरत है। अभी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो रखे हैं, मतलब हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, जिनमें आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या मिल रहा है। कुछ ऑफ़र आपके पास अभी इस वक्त हैं आपकी ज़िंदगी में या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, जो काफ़ी लुभावने हैं, जो ये लग रहा है कि अरे ये तो ज़िंदगी बदल देंगे, बट ये उतने भी अच्छे नहीं हैं, ठीक है। कुछ सच हैं जो आपके सामने आने बाकी हैं, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या ही मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताओ मुझे। यार कितने सारे कार्ड आ गए। कैन आई कॉल यू, वो आपको कॉल करना चाहते हैं कि क्या वो आपको कॉल कर सकते हैं। चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले कई दिनों से चक्रा बैलेंसिंग आ रहा है, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में, कैरियर इश्यूज़ है, फैमिली इशू है, मजबूरियां शायद आपको गोल्ड डिगर बना रही हैं, या तो आपको या आपके पर्सन को। अगेन रूट चक्र आ गया। पैसा बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में, बहुत बड़ा इशू है पैसा आप लोगों के बीच में। फैमिली भी इशू है, फाइनेंशियल कैरियर भी इशू है बहुत बड़ा।
चक्रा बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा, प्लीज़ जो लोग भी मुझे सुन रहे हो ना, आपको चक्रा बैलेंसिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, इसलिए नहीं कि आपको अपने पार्टनर के साथ यूनाइट होना है, इसलिए करिए ताकि आप अपने अंदर की जो सोल है ना, आपको आप खुद की इन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस में लेके आ जाए। ठीक है, हमने एक उस पर वीडियो डाला था बहुत पहले, ट्विन फ्लेम जर्नी पे हमने एक वीडियो डाला था, आप चाहें तो जब भी आपके पास टाइम हो आप वो देख सकते हैं। उसमें भी चीज़ें होती हैं। ज़रूरत क्या होती है, जब हमारी बॉडी, हम किसी को क्यों ढूंढते हैं अपनी ज़िंदगी में बाहर, हर मस्कुलाइन या फेमिनाइन के अंदर, हर एक, कोई लड़का हो या कोई लड़की, आदमी या औरत, सभी के अंदर ना दोनों ही एनर्जी होती है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी होती है। किसी के अंदर, महिलाओं के अंदर मोस्टली फेमिनाइन पार्ट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा इमोशनल होती है। मस्कुलिन यानी मेंस के अंदर मस्कुलाइन पार्ट ज़्यादा होता है, ईगो होती है, पावर होती है, प्रैक्टिकलिटी बेसिकली ज़्यादा होती है, ये चीज़ होती है। अब ये गुण कभी कभी कुछ फेमिनाइन बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन बिहेवियर होता है, कुछ मेल्स का बहुत जो इमोशनल होते हैं उनका फेमिनाइन बिहेवियर होता है, ये चीज़ होती है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, बिकॉज हम ये दोनों बैलेंस में नहीं होते। जिस इंसान की दोनों चीज़ें बैलेंस होती हैं, जो हमारे साधु संत होते हैं या जो बड़े लोग उस पे स्पिरिचुअल होते हैं लोग, उनका क्या होता है, उनकी एनर्जी बैलेंस होती है। दैट्स वाई उनके अंदर ना तो ईगो होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ओवर पावर करते हैं, ना ही उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी होती है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपके अंदर इमोशनल पार्ट ज़्यादा है तो आप एक ऐसे इंसान को, मस्कुलाइन को अपनी ज़िंदगी में चाहोगे कि वो आ जाए आपकी ज़िंदगी में ताकि आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन हो तो आप अपनी ज़िंदगी में एक इमोशनल पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ढूंढते हो, ठीक है। यानी मस्कुलाइन हो तो आप फेमिनाइन को ढूंढोगे अपनी ज़िंदगी में कि आपकी ज़िंदगी में आ जाए ताकि आपकी लाइफ जो है ना सेट हो जाए, बैलेंस हो जाए, ये चीज़ होती है। लेकिन अगर आप अपने अंदर की ही मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर दो तो ये क्रेविंग आपकी ख़त्म हो जाएंगी, आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको वो तकलीफ़ नहीं होगी कि आपको किसी की ज़रूरत महसूस हो रही है और वो इंसान आपके पास नहीं आ रहा है, फिर आपको पेन होता है, तकलीफ़ होती है, ठीक है। तो उस तकलीफ़ को, उस डिपेंडेंसी को आपको ख़त्म करना है, इसलिए आप खुद को हील करिए, ठीक है। इसलिए आपको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। हर्ट, या तो आपने के व्यवहार से आपके पर्सन हर्ट हैं, या आपने ही उनको किया है, कुछ है नहीं उनके पास कहने के लिए चीज़ें, पर हर्ट है, अभी दुखी हैं, ठीक है। या तो उन्होंने आपको हर्ट किया है या आपने उनको हर्ट किया है, ठीक है, ये चीज़ है। एरीज है, मेष राशि, ठीक है। एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। चीटिंग, चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। या तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें चीट किया है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। उनके माइंड में ये चीज़ हो सकती है कि आपने चीट किया है, आपका बिहेवियर ख़राब था, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, या फिर इसका वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है, कि उन्होंने चीटिंग आपसे किया है और उनको हर्ट हो रहा है, ये चीज़ हो सकती है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है, चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। बिहेवियर देखें, क्या बिहेवियर खराब लगता है, देखते हैं। होप है, लेकिन अभी भी आपके पर्सन और आप लोगों के रिश्ते में एक होप अभी भी है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन बिहेवियर को क्लैरिफाई कर दीजिए बाबा जी, क्या खराब लगता है भाई, बिहेवियर क्या खराब है, चीटिंग वाला। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कहाँ हो आप, प्लीज़ बाबा जी बिहेवियर को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, सेम वही चीज़ है, ठीक है। या तो आपको लगता है कि आपके पर्सन को ना अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी, उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, मतलब हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ठीक है ना। ये बिहेवियर आपको पसंद नहीं है क्योंकि ये बिहेवियर ही उनको गोल्ड डिगर बनाता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो या तो आपको अपने पर्सन के अंदर ये आदत पसंद नहीं है, या आपके पर्सन को आपके अंदर ये आदत पसंद नहीं। बिहेवियर में अपनी सारी ख्वाहिशें, डिमांड, मेरे को ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी मुझे चाहिए वाली कंडीशन है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं ज़िंदगी में होने की वजह से, या तो आप कैरियर के लिए इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो कि आप अपने पर्सन के इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हो, उन्हें दरकिनार कर रहे हो, काम पे अपनी इच्छाओं को खुद ही पूरे किए जा रहे हैं, ये चीज़ें, या आपके पर्सन ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके पीछे सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पर्सन हो सकता है काम पे इतना ध्यान देते हैं ताकि वो सारी लग्जरी इकट्ठी कर सकें, अपने सारे शौक पूरे कर सकें, तक तो उनके आपको, आपकी इमोशनल नीड को नहीं समझ रहे, या आप ऐसा कर रहे हो। या फिर जो लोग अनमैरिड हैं तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि आपके पर्सन जो है किसी ऐसे रिश्ते में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं जहाँ से उनको मॉनेटरी गेन हो रहा है, जहाँ से उनकी सारी विशेज़ पूरी हो रही हैं, वो उधर जा रहे हैं और प्यार, आपका प्रपोजल नहीं ले रहे हैं और इमोशंस को साइड में करके रख रहे हैं, ये चीज़ है। तो ये है बिहेवियर, गोल्ड डिगर वाला बिहेवियर। बिहेवियर के जस्ट बाद गोल्ड डिगर था, ठीक है, बट ये कर्मा है कहीं ना कहीं किसी तरीके का, ये चीज़ है। चलिए मैं मैसेज देख लेती हूँ कि क्या है आप लोगों की। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई फील दैट यू
आर माई सोलमेट, ठीक है। सोलमेट की एनर्जी दो बार आई है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप उनके सोलमेट हो, बट कब अभी बहुत कुछ है उनके पास जो वो कह नहीं पा रहे आपको, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ब्रेकअप करना है मुझे अब। कुछ लोगों के पर्सन ये चीज़ बोल सकते हैं, ये कल भी आया था ये कार्ड, गोल्ड डिगर। जिन लोगों के पर्सन का बिहेवियर गोल्ड डिगर वाला है वो लोग ये चीज़ बोल सकते हैं ब्रेकअप करना है मुझे अब, ठीक है, क्योंकि उनको ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा कहीं मॉनिटरी गेन हो रहा है, डिसीजन अपनी ज़िंदगी में मिल रहा है, इसलिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, या ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा है कि आप गोल्ड डिगर हो, इसलिए भी वो ये चीज़ बोल सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोल रहे हैं। आई डोंट लाइक यू, आपके पर्सन हर्ट है बेसिकली, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनको ये लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, बट आपके पर्सन इस वक्त हर्ट हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप हर्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको इस तरह से देख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। कांट सी यू विथ समवन एल्स, आपके पर्सन बहुत पजेसिव हैं आपके लिए और वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। मुझे प्यार है तुमसे, बस तुम्हें बता नहीं पाते, ठीक है, आपके पर्सन ये आपको बोल रहे हैं। योर लव इज़ फेक टू मी। काफ़ी सारे लोगों के लिए मैक्सिमम बात यह है कि आपके पर्सन अपनी बात को सही ढंग से कह नहीं पाते, कन्फेस नहीं कर पाते आपसे, ठीक है। वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि आप या तो बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो, या उनकी फीलिंग इमोशंस को आप उनके समझ नहीं पाते हो, ठीक है, या आपने इस तरह से प्रेजेंट किया है इस तरीके से कि आप किसी और के को लाइक करते हो, पसंद करते हो, या कोई और आपकी ज़िंदगी में आ गया है, आप मूव ऑन कर रहे हो, या आपके पास एक बेटर ऑप्शन है जो आपके पर्सन हो सकता है फाइनेंशियली अपने आप को पुअर मानते हैं, बेशक आप ना करते हो, बट उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आप उनके पास पैसा नहीं था, आपने इसलिए किसी और के साथ मूव ऑन कर दिया है, जहाँ आपको मॉनेटरी गेन ज़्यादा मिल रहा है। इस वजह से आपके पर्सन को ना आपका इस बिहेवियर की वजह से वो हर्ट है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में हो सकता है आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार शो किया हो, बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए फेक था, रियल नहीं था, ठीक है। वो आपको किसी और के साथ नहीं देख पा रहे हैं, वो आपको लाइक नहीं करते हैं, गुस्से में बोल रहे हैं ब्रेकअप करना है मुझे अब, ये भी उनकी एनर्जी है, बस वो गुस्से में है, ठीक है, ये चीज़ है। वो आपको सोलमेट मानते हैं और आपसे प्यार करते हैं, ये डेफिनेटली है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, कितने लोगों से एनर्जी मैच करती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और रीडिंग को जो पॉजिटिव पार्ट है उसको क्लेम करने की ज़रूरत है। हालांकि आज तो काफ़ी रीडिंग एनर्जी जो है आप लोगों की काफ़ी हैवी एनर्जी है, तो आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग चक्रा बैलेंसिंग करो, मेडिटेशन करो। और इसे अभी 7-8 दिन पहले मेरे घर की छत पे जाल पे एक कबूतर, एक खूबसूरत कबूतर, मतलब उसे पता नहीं किसने मार दिया, मतलब लव बर्ड्स होते हैं, ये साइन होता है, उसे मार दिया था किसी ने, वो रखा हुआ था किसी बंदर ने या जिसने भी मारा हो, कहीं ब्लड वगैरह नहीं था, जस्ट वो जाल में फंसा हुआ था, और वो इतना पेनफुल था। उस दिन मेरी एनर्जी बहुत हैवी थी, ठीक है, तकरीबन 6-7 दिन पहले की बात है, और मतलब बहुत ज़्यादा मैं ये शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ बीच बीच में, बट मैंने शेयर नहीं किया। मुझे हमेशा ये लगता था कि पता नहीं आप लोगों की एनर्जी क्यों हैवी ख़राब करूँ मैं, इसलिए नहीं मैं बताना, बट आज मुझे बार बार हर डेली ये बात याद आती थी कि मुझे बताना है, और 5-6-7 दिन हो गए मेरे ख्याल से तब हुआ था, ठीक है, 5-6 दिन पहले तो ये था। तो ये बहुत बुरा साइन था इस बात का। और उससे पहले ब्लैक मैजिक, एविल अटैक, एविल आई बार बार आ रहा था, जब उस टाइम पे अगर हम मेरी 3-4-5 दिन पुरानी वीडियोज़ पे जाएंगे तो वहाँ पे ब्लैक मैजिक, एविल आई बार बार आ रहा था। और उसको सच बता रही हूँ, पता नहीं यार किसने मारा। मैं खूबसूरत में दाना देती हूँ पक्षियों को ऊपर, और उनमें से ही कोई ख़त्म हुआ, बहुत बुरा लगा मुझे। चलो मैं देखती हूँ डिवाइन, प्लीज़ यश, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। अरे 2 कार्ड आ गए। रिमेन पॉजिटिव, पीसफुल रेजोल्यूशन, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें हो रही हैं सभी में एक शांतिपूर्ण समाधान ज़रूर निकलेगा, ठीक है। नो नीड टू वरी,
यही कहना चाहती थी मैं आपसे बिना देखे ही, बट यहीं पे वही चीज़ आ गई। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है डिवाइन की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। जो चीज़ें भी आप लोगों के बीच में घटित हो रही हैं ये कर्मा है। हर किसी का कर्मा इन्वॉल्व होता है, तो ज़िंदगी में कुछ भी बेवजह नहीं होता है। हर चीज़ की अपनी एक वजह होती है, ठीक है। कोई इंसान आया ज़िंदगी में, जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, कोई थर्ड पार्टी आ गई, कोई लविंग थर्ड पार्टी आ गई, ये सब अपने आप नहीं आते। इनके भी पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं जो आपके साथ जुड़े होते हैं, पिछले जन्मों से जुड़े हुए होते हैं। तो कभी आपने इनको दर्द दिया होगा, आज ये आपकी ज़िंदगी में दर्द दे रहे हैं, या क्या पता ये भी अपनी ज़िंदगी में कुछ दर्द ही लेकर के आए हों जो झेल रहे होंगे इनका भी। तो जाहिर सी बात है, जहाँ थर्ड पार्टी होती है खुश तो कोई भी नहीं होता, दुखी तो सभी होते हैं। तो यहाँ पे भी चीज़ें हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। पीसफुल रेजोल्यूशन इन समस्याओं का जो भी होगा ज़रूर निकलेगा, शांतिपूर्ण समाधान। और आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल अभी आपको क्या करना है, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको सरेंडर करना है। अपनी चक्रा बैलेंसिंग ज़रूर करनी है, कैसे भी करिए, ठीक है। चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है ये यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो और अपनी चक्रा बैलेंसिंग करो, ठीक है। एक 21 मिनट का एक वीडियो, अगर आप वहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग देखेंगे तो 21 मिनट का वीडियो है, जिसमें आपका लम वम रम यम हम ओम आ इस तरीके के उच्चारण हैं जहाँ पे, ठीक है। उन बैलेंसिंग को लेना आप, ठीक है। क्योंकि 3-4 घंटे के तो आप कर नहीं पाओगे, और वो मुझे भी नहीं समझ में आते, वो इतनी देर में हो भी नहीं पाते। तो वो 21 मिनट की एक वीडियो यूट्यूब पे है, आप उसको डाउनलोड कर लो, या जस्ट ऐसे यूट्यूब पे अगर आपके यहाँ वाईफाई है तो उसको जस्ट लगाया अपना, उसको डेली आप सोते टाइम उसको कर सकते हो, ठीक है। आपकी अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए वो सबसे बेटर है, वो सब, ठीक है। की है आपकी ज़िंदगी की वो, तो जो भी होगा अच्छा होगा, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करिएगा, पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे भी मुझे प्लीज़ फॉलो कर लो, बहुत कम फॉलोअर हैं, अच्छा नहीं लगता देख के, फॉलो करो। और अगर यूज़र आईडी से मतलब लिंक से नहीं होता है तो यूज़र आईडी यूज़ कर लेना। कुछ लोगों ने बोला था कि मैम मिल नहीं रहा है, तो वो भी कर सकते हो। तो ओके, बाय बाय।